हेलो। तो पिछली वीडियो में हमने चंद राजाओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे चंद का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद। और इसके अंदर आज वाली वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे इसमें कि जो उनका स्टेट था वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था। और दूसरी चीज इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसमें वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। यानी कि दो चीजें होती थी, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। और एक तीसरा पार्ट भी इसका हम कह सकते हैं जो कि जस्टिस वाला पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे डील करेंगे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चंद एडमिनिस्ट्रेशन सिविल में क्या होता था, अब हम इस पर बात करते हैं। तो चंद डायनेस्टी में जो किंग होता था, कौन, जो किंग होता था वो सुप्रीम लीडर होता था। क्या होता था? सुप्रीम होता था। यानी कि जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जितने भी डिसीजन हम ले रहे हैं वो किसके थ्रू होंगे? इनके थ्रू ही वो सारे डिसीजन लिए जाएंगे। और लैंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं और जितनी भी उस स्टेट के अंदर पूरे जितने भी चंद राजाओं के अंदर एरिया आता था, उसके अंदर जहां भी लैंड का जो भी लेना है या खरीदना है, बेचना है, जो भी काम होगा या किसी को ग्रांट में देनी है, तो वो हमेशा वो पावर किसके अंडर होगी? किंग के अंदर होगी। किंग के बिना लैंड का कोई भी व्यापार नहीं हो सकता था चंद एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो किंग था, इसका जो मेन सपोर्टर माना जाता था, मेन सपोर्टर वो होता था क्राउन प्रिंस। कौन? क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस यानी कि जो उनका राजकुमार होता था, जो हायर होगा अगला चंद राजा का, वो उसका मेन सपोर्टर होता था। वो हर चीज को मेंटेन करता था राजा के साथ मिलके। ठीक, कि अगर मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है तो वो चेक करेगा। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज करनी है तो क्राउन प्रिंस देखेगा। अगर कोई वॉर हो रही है उस पर अगर आर्मी की जरूरत पड़ रही है, अगर कम पड़ गई, तो वो भी प्रोवाइड क्राउन प्रिंस ही कराएगा। मतलब क्राउन प्रिंस इज द टॉप अथॉरिटी आफ्टर किंग। लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारी मशीनरी काम करती थी, सिविल सिविल मशीनरी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन क्राउन प्रिंस जो होता था मेन सपोर्टर होता था किसका? किंग का। और क्राउन प्रिंस को जो हेल्प करते थे और किंग को जो हेल्प करते थे, उसमें जो मेन सेक्ट थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो थे फर्तियाल और दूसरे कौन? मेहर। ये मेन सेक्ट थे जो क्राउन प्रिंस को क्या करते थे? हेल्प करते थे। और दीवानी में अगर देखा जाए तो जोशीज, चौधरी, ये सारे जो सेक्टर थे, ये दीवानी राइट्स में उनको क्या करते थे? हेल्प करते थे। तो ये हो गया उनके सपोर्ट सिस्टम की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में किंग जो था हमारा, वो किस तरीके से काम करता था। देखिए, एक टॉप अथॉरिटी कौन? किंग। एक टॉप मोस्ट पे हमने किंग को ले लिया। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज थी। कुछ क्या थी? स्पेसिफिक कम्युनिटीज थी जो कि क्या करती थी? एक डोमिनेंस रखती थी। क्या रखती थी? डोमिनेंस रखती थी। कहाँ? किंगडम में। किंगडम पे, यानी कि उनका जो डिसीजन मेकिंग में जो रोल होता था उस सेक्टर का काफी ज्यादा होता था। और उनके बारे में अभी हम ऊपर पढ़ के आए, वो थे फर्तियाल, महर, जोशी। ये तीन सेक्ट ऐसे थे जिनका जो रोल था डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ज्यादा था। मतलब काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते थे ये
डिसीजन मेकिंग में किसको, किंग को। ठीक, यानी कि किंग को इनकी बात माननी पड़ती थी। और इसमें हम देख भी सकते हैं कि जब सोमचंद आए थे तो उन्होंने फर्तियाल और महर की जो लड़ाई थी वो किस तरीके से सॉल्व करी थी। और उसके बाद जोशियों को जब बालो कल्याण चंद ने चंपावत से अल्मोड़ा कैपिटल्स अपनी शिफ्ट करी थी, तो वहां पे भी हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने इनको टैकल किया था और एक बहुत अच्छी पोजीशन पे इनको क्या किया था, अपने कोर्ट पे रखा था। तो इन सारे एग्जाम्पल से और इन कहानियों से हमें पता चलता है कि इन तीन कम्युनिटीज का जो इम्पैक्ट था कोर्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग में, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रूल निकलते थे या लॉज बनते थे, उनमें इन तीन कम्युनिटीज का डोमिनेंस ज्यादा था। उसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटीज थी जो कोर्ट में रहती थी, उनमें से ज्यादातर क्षत्रिय थे। और फिर अदर भी जो और सेक्ट थे, जैसे सुनार थे, टमटा थे, नाई, धोबी, इन सब का एक क्या बनता था, बहुत सारी और ईटीसी मतलब लोहार हो गए, इन सबको मिला के एक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे चला करता था। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को यानी कि इनके अंडर जो भी काम कर रहा है, जो जोशी हैं, फर्तियाल हैं, क्षत्रिय लोग हैं, और जो क्राउन प्रिंस है, इन सबको मिला के इन सबको एक चीज, इनके लिए एक वर्ड यूज होती थी, वो था पौड़ी 15 विश्वा। इनको क्या बोला जाता था, पौड़ी 15 विश्वा इनको बोला जाता था। ठीक, इनको बोला जाता था किंग प्लस उसका जो सबऑर्डिनेट सिस्टम है, सबऑर्डिनेट सिस्टम या मशीनरी है उसकी सिविल वाली, उसको बोला जाता था पौड़ी प्रधान विश्वा। ठीक, तो इसमें हमको आते थे। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती थी, बख्शी होता था, दीवान होता था। और जो दीवान की पोस्ट थी, दीवान यानी कि जो सारे पेपर वर्क जितना भी जो करता है उसको दीवान बोलते हैं। पेपर वर्क की टैक्स कितना आ रहा है, कौन सा लैंड रेवेन्यू बनाना है, या जो भी है, इन सारी चीजों पे जो बात करेगा उसे दीवान बोला जाता था। तो ये पहले तो हेरेडिटरी नहीं था, लेकिन बाद बाद में चलते चलते इस पे भी दो सेक्ट का क्या आ गया था, हेरिडिटी आ गया था। एक तो जोशी थे, दूसरे थे चौधरी। ये दो क्लैन ऐसे थे जो दीवान की पोस्ट पे क्या बात बन गए थे, बाद में हेरिडिटरी की पोस्ट बन गई। ये तो हमने कर ली कि किस तरीके से वो चलता था। एक बार सम अप करके देख लेते हैं। किंग होता था, किंग के बाद क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस के बाद यहाँ से दो सेक्ट में बदल जाएगा, एक दीवानी हो जाएगा और एक बख्शी। बख्शी यानी कि मिलिट्री इसमें। ठीक है, इसमें बख्शी में सारे क्षत्रिय और सामंत रहेंगे। ठीक, और दीवानी में हम जैसे हमने बोला था जोशी, करतियाल, चौधरी, ये सारे सेट इधर से इसको हेल्प करेंगे। तो और इन सबको मिला के क्या बनता था, पौड़ी 15 विश्वा इसको बोला जाता था। ठीक, ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि किस किस हायरार्की में वहाँ, जैसे देश होता है, फिर स्टेट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होते हैं और विलेज होते हैं, उस तरीके से कैसे उन्होंने अपने स्टेट को क्या किया था, अलग अलग किया था। ठीक, तो अब इसको हम पढ़ते हैं। तो चंद एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बड़ा पार्ट होता था उसको बोला जाता था देश। उसको क्या बोला जाता था, देश। ठीक, बिगेस्ट पार्ट होता था। ठीक है, मतलब कि एक होल, जैसे कि इंडिया है, वैसे ही समय एक देश उसको बोला जाता था। ठीक है, एक डिवीजन था किसी भी लैंड को करने का, तो सबसे पहले उसे बोला जाता है देश। और इस देश को जो एडमिनिस्ट्रेशन करता था, इस देश का जो एडमिन था उसको बोला जाता था शिरदार। क्या बोला जाता था, शिरदार बोला जाता था। ठीक, और ये सिरदार को हेल्प करते थे 5 ऑफिशियल। कितना ऑफिशियल, 5 ऑफिशियल, यानी कि इसके सबऑर्डिनेट थे। 5 सबऑर्डिनेट कौन कौन थे,
देखिए पहले हैं बयाल, दूसरे हैं मवाल, तीसरे हैं नेगी, चौथे हैं भंडारी, एंड पांचवे हैं प्रहरी बनिया बजनिया। प्रहरी बजनिया, ये 5 ऑफिशियल थे जो किसको हेड, जो किसके सबऑर्डिनेट थे, सिरदार के। सिरदार इज द हेड, ये इन सब पे नजर रखेगा, और ये 5 इसके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। और इन 5 को कलेक्टिवली बोला जाता था पंच कोटपाल। क्या बोला जाता था? पंच कोटपाल बोला जाता था। पंच कोट, इनको बोला जाता था। ठीक, अभी थे क्या, बवाल मवाल नेगी भंडारी और प्रहरी बजनिया। अब इनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक, पहले सिरदार के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे। ठीक, सिरदार। अब एक बात तो हम इसके बारे में जान गए कि ये हेड ऑफ देश होता था। ठीक, क्या होता था? हेड होता था किसका? देश का। और उस देश के अंदर जितने भी लैंड रेवेन्यू हो रहे हैं वो सारे ये देखता था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कहने का मतलब जितना भी टैक्स वगैरह का काम है सब यही देखता था। अपने देश के अंदर पीस मेंटेन करने का काम भी इसी का था। ठीक है, और आर्मी प्रोवाइड कराना, ये क्या, आर्मी प्रोवाइड कराना। यानी कि इसका मतलब जब किंग वॉर पे जा रहा है तो किंग ऑर्डर देता था किसको? शिरदार को, कि आई नीड समथिंग अमाउंट ऑफ सोल्जर्स या घोड़े या अन्य चीजें जो वॉर में काम आती है, तो उनके लिए डिमांड करता था शिरदार को, और शिरदार इनको क्या कराता था? प्रोवाइड कराता था। तो इसलिए सिरदार हेड हेड बनाया गया था उसको। ठीक है, और सिरदार की उस समय पे बहुत ज्यादा क्या होती थी, इज्जत की जाती थी। जब भी ये विलेज पे जाते थे तो इनका काफी वार्म वेलकम किया जाता था। ये किया जाता था, वार्म वेलकम किया जाता था। इनके आने पे गोट सेक्रीफाइसेस हो गए, फूल बिछाना और उनको गिफ्ट देना, ये उनके काफी प्रिविलेज उनको दिया जाता था। और कुछ गिफ्ट भी उनको दिए जाते थे जब वो किसी विलेज में जाते थे। तो उन गिफ्ट को जो देते थे उनको बोलते थे भलमानसी। क्या बोलते थे? भलमानसी। भलमानसी बोला जाता था किनको? जो गिफ्ट विलेजर्स देते थे किसको? सिरदार को। गिवन बाय विलेजर, गिवन टू सिरदार। ठीक, उसको क्या बोला जाता था? भलमानसी बोला जाता था। और सिरदार जो था वो पनिश भी कर सकता था किनको? फ्यूडल लॉर्ड्स को जो उसके अंदर आते हैं। अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूडल लॉर्ड्स थे कौन। ठीक है, ये था हमारा सिरदार का काम। अब अब हम पढ़ेंगे कि बयाल मयाल नेगी भंडारी और प्रहरी का क्या काम था। देखिए जो बयाल थे, बयाल का काम क्या था? ये करते थे मेंटेनेंस ऑफ बही। बही क्या होती है? बही कुछ नहीं होती है, इट्स रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स, रिकॉर्ड ऑफ लैंड सेटलमेंट। यानी कि किसके पास कितनी लैंड है, ये कौन देखेगा? बयाल लोग देखेंगे। और वो क्या होता था? बही होता था। हमने गांव में सुना भी होगा, किसान बही होती है गांव के लोगों के पास अपनी जमीन को लेके, तो उसी टाइप की एक बही होती है। बही खाता होता है जो मुंशी लोग होते हैं उनके पास। तो उसी तरीके का काम जो लोग देखते थे बही को मेंटेन करने का, उनको क्या बोला जाता था? बयाल बोला जाता था। ठीक है, और इन पे जो अक्सर जो क्लैन काम करता था वो क्लैन था जोशी। ठीक, वो क्लैन कौन सा था? जोशी। दूसरी हम बात करेंगे किसकी? मवाल की। किसकी? म- मवाल। मवाल क्या था? ये शिरदार के साथ मिलके क्या करते थे? टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। किसका काम करते थे? टैक्स कलेक्शन का। ये क्या करते थे?
काम करते थे किसके साथ मिलके, सिरदार के साथ मिलके। ठीक। अब तीसरे जो आते थे वो थे नेगी। अब नेगी का क्या काम था? नेगी भी क्या करते थे? टैक्स ही कलेक्ट करते थे, बट ये वो रेगुलर टैक्स नहीं होता था। नॉट रेगुलर टैक्स। रेगुलर टैक्स से नहीं होता था। एक एक्स्ट्रा टैक्स जो लेविट करा देते थे लोगों पे, उनको कलेक्ट करते थे। ठीक। नेगी लोग क्या करते थे? टैक्स ही कलेक्ट करते थे, लेकिन रेगुलर टैक्स कलेक्ट करने का काम मवाल्स का था। लेकिन नेगी लोग क्या करते थे? जिन जिन लोगों पे एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए हैं उस टाइम पे, इस तरीके की भी चीजें होती थी कि किसी को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, किसी को कम टैक्स देना पड़ता था। तो जिनसे ज्यादा लेना और कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लेना है, उनको काम कौन करते थे? नेगी करते थे। ठीक है। तो उस समय पे काफी ज्यादा नेकियों का वर्चस्व रहता था। और इस क्लैन में भी ब्राह्मण और राजपूत दोनों क्या करते थे? अपना अपना काम करते थे। और खासकर ब्राह्मण और राजपूत क्लैन से ही नेगीज में हमें क्या देखने को मिलता था? लोग देखने को मिलते थे। जो चौथी पोस्ट है वो है भंडारी। जैसा कि इसके नाम से ही देखने को मिलता है, ये सिक्योर करते थे किसको? ग्रेन को, यानी कि इंचार्ज ऑफ ग्रेन स्टोरेज। यानी कि जहाँ खाना का गोदाम होता था या अनाज को जहाँ रखा जाता था, उसके इंचार्ज होते थे और उसको क्या करते थे? सिक्योर भी करते थे। ठीक। तो ये होता था भंडारिस का काम। उसके बाद आगे पांचवे हमारे प्रहरी और भजनिया। प्रहरी और भजनिया, ये जो पोस्ट बनाई थी, ये बनाई थी भीष्मचंद्र ने। किसने? भीष्मचंद्र के टाइम पे ये पोस्ट बनी थी। ठीक है। तो अब इनका काम क्या होता था? प्रहरी जो काम करता था, वो काम करता था, गार्ड करता था। जैसे कि प्रहरी का नाम से ही हमें पता चलता है, क्या करते थे? गार्ड करते थे। किसको? ग्रेन्स को, ग्रेन्स स्टोरेज को। जैसे जो भंडारी थे वो क्या थे? इंचार्ज थे किसके? ग्रेन स्टोरेज के। प्रहरी क्या थे? ग्रेन स्टोरेज को क्या करते थे? वो सिक्योर करते थे। ठीक। और भजनिया क्या था? भजनिया, भजनिया मैसेंजर को बोला जाता था। मैसेंजर को बोला जाता था, जो कि दौड़ते हुए जाते थे और, सॉरी, मैसेंजर थे जो कि दौड़ते हुए जाते थे और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए मैसेज को क्या करते थे? कन्वे करते थे लोगों के बीच में। ठीक है। नहीं, सॉरी, लोगों के बीच में नहीं, ये राज दरबार में क्या करते थे? मैसेज को कन्वे करते थे। जैसे बाजार में कुछ भी हो गया या कहीं पे भी कुछ भी हो गया तो इनको बोला जाता था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए राज दरबार में जाते थे और वहाँ जो भी मैसेज आता उनको बोला जाता, उनको क्या दिया जाता? बोला जाता था। भजनिया में ही एक और पोस्ट होती थी, धतिया की। धतिया जैसे जो कुमाऊनी रीजन से आते हैं तो धात लगाना इसको बोला जाता है हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो इनका काम होता था कि जो जो भजनिया है, वो जो गांव में जो चीजें हो रही है, जिस परगने में वो चीजें हो रही है, वहां से मैसेज आके राज दरबार में जा रहा था। लेकिन धतिया का काम ये होता था कि जो राज दरबार से ऑर्डर आया है, उसको विलेज में जोर जोर से एक सेंटर प्लेस पे जाके आवाज देके लोगों को बताना। तो ये काम था इन 5 पंच कोटवाल का, जो किसके लिए काम करते थे? सिरदार के लिए काम करते थे। ठीक। तो इस प्रकार से चलता था देश के अंदर एक काम। अब हम बात करेंगे कि अब इतने बड़े देश को एक अकेला सरदार तो रन नहीं करेगा, उसके अलग अलग सबॉर्डिनेट थे जिनके बारे में हमने भी पंच कोटपाल के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन देश भी क्या था? अलग अलग सेक्टर में क्या था? तो बटा हुआ था। ठीक।
तो अब हम बात करेंगे देश के अलावा जितने भी हमने डिवीजन करे थे अपने परगने के, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं। अभी हमने देश के बारे में पढ़ लिया, अब यहाँ पे देखना किस तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। ठीक है, फिर देखिए, अब देखो, सबसे पहले आया स्टेट। ठीक, यानी कि जो नेशन है सबसे बड़ा। उसके बाद स्टेट को डिवाइड किया गया टू मंडल्स में। इसमें टू मंडल्स में, किसमें कन्वर्ट किया गया? टू मंडल्स में। ठीक, कितने मंडल है? दो मंडल है। दो मंडल कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट वाला है अंडर द फ्यूडल लॉर्ड्स। अंडर द फ्यूडल लॉर्ड्स। और दूसरा जो है वो है अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंग। अभी दो तरीके के हैं मंडल है। सबसे पहले स्टेट आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया? आपका मंडल आ गया, जो कि दो पार्टों में बटे हुए हैं। एक है फ्यूडल लॉर्ड्स। और फ्यूडल लॉर्ड्स या इनको बोल देते हैं सामंत। क्या बोल देते हैं? सामंत बोल देते हैं। अब ये सामंत थे कौन? ठीक है, यानी कि जब किंग डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता था दूसरे मंडल में, तो इधर क्यों नहीं कर रहा है? जब चंद राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया, सोमचंद्र जब आए, फिर उसके बाद उनके सक्सेसर जब आए, तो उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। तो इसका मतलब उत्तराखंड में पहले से भी और लोग भी क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। तो जैसे ही चंद लोग डोमिनेट करे, उन्होंने उनको हराया। तो एज अ जैसे ही वो युद्ध हारे और चंद ने उन पर डोमिनेट किया, तो अब चंद राजा, एक राजा अकेले इतना बड़ा परगना तो सॉल्व नहीं कर सकता। तो उनके सामने फिर से वही कि आप हमारे अंडर आ जाओ और हमको इतना रेवेन्यू दो। तो उन्हीं को बोला जाता था फ्यूडल लॉर्ड्स। तो वो किसके फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए? जैसे सोमचंद फ्यूडल लॉर्ड्स था किसका? किंग ऑफ डोटी का उस समय पे। तो सेम थिंग, चंद राजाओं के भी काफी ज्यादा अपने रीजन पे क्या थे? फ्यूडल्स थे। तो उनके अंडर जितने भी एरिया आता था, उसको बोला जाता था एरिया अंडर द फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक, और जो डायरेक्ट किंग ओन कर रहा है, वो तो फिर किंग की लैंड है, उस पर कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो इस तरीके से जो था मंडल में हमने बांटा था। ठीक, अब मंडल के बाद जो बारी आएगी, मंडल देखिए, सबसे बड़ा स्टेट। ठीक, स्टेट के बाद मंडल, मंडल के बाद आएगा देश, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। ठीक, मंडल के बाद आएगा क्या? देश। देश भी दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक सिविल, जो हम पीछे पढ़ी देख चुके हैं। एक था सिविल और दूसरा था मिलिट्री। ठीक, और मिलिट्री जो हेड करता था उसको बोलते थे बख्शी। और यहाँ सिविल में जो करता था उसको क्या बोलते थे? शिरदार। बोलते थे शिरदार। एक, यह आ गया, इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले स्टेट आएगा, फिर देन मंडल। मंडल दो पार्ट में विभाजित है। फिर देश आया, देश भी दो पार्ट में क्या है? विभाजित है। ठीक, तो ये हो गया हमारा अभी तक का इसका डिवीजन। एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले स्टेट, देन मंडल, फिर देश। ठीक, अब देखिए, अब जो देश था वो नंबर ऑफ किस पे? देश के बाद जो अगला आएगा उससे छोटा, वो आएगा परगना। वो क्या आएगा? परगना आएगा। ठीक है, और परगना के बाद, परगना फिर सब डिवाइडेड होगा। उसके बाद आएगा गरखा। गरखा के बाद फिर विलेज या गांव। जी, गांव। ठीक, ये है कि किस तरीके से
एरिया को डिवाइड किया गया था अलग अलग सेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो रहा ये हायरार्की। एक बार हम फिर से देखेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टेट, पूरा स्टेट। ठीक, स्टेट के बाद आया मंडल, मंडल के बाद आया तुम्हारा क्या, देश, देश के बाद परगना, परगना के बाद गरखा, गरखा के बाद गांव। ठीक, अब एक 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 करके इनका कौन हेड होता था, कौन कौन इन पे अपना किस तरीके से काम होता था, वो हम इस पे देखेंगे। ठीक, अब देखिए। अब अभी हम पीछे भंडारी पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, भंडारी पढ़ के आए। ठीक है, भंडारी का काम होता था, इंचार्जशिप होती थी इसके पास, किसकी, ग्रेन्स की। ठीक, ग्रेन्स की क्या होती थी, इंचार्जशिप होती थी। और जितने भी मतलब प्रोडक्ट आ रहे हैं खाने से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, वो किसके किसके अंदर ही जाती थी, वो भंडारी के अंदर ही जाती थी। तो एक पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है कैनी, कैनी खस, कैनी पोस्ट है। खस जो हम उसके आगे लगाते हैं, खस जो हम उसके लगाते हैं, ये इनका क्लैन है कि इसी क्लैन से होते थे। ये क्लैन है और कैनी उस पोस्ट का नाम है। ये कैनी खस होता कौन था, ये कैनी खस उसको बोला जाता था जो इस ग्रेनरी से सामान उठा के किंग तक ले जाता था। ठीक है, जो ग्रेनरी से सामान उठा के किंग तक ले जाता था उसको क्या बोलते थे हम, कैनी बोलते थे। ठीक है, मतलब जितना भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है, जो वर्कर जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट को, कहाँ, किंग के पास ले जा रहा है। ग्रेनरी एक जगह होगी और किंग अलग जगह बैठता होगा, उसका महल अलग जगह होगा, तो वहां से ग्रेनरी से लेके राजा के महल तक का जो ट्रांसपोर्टेशन करता था जो व्यक्ति, जो वर्कर, उसे क्या बोला जाता था, कैनी बोला जाता था। ठीक, और इसी में एक लैंड रिफॉर्म या लैंड ग्रांट था, लैंड ग्रांट, जिसका नाम था रॉथ। क्या था, रॉथ। अब इसमें क्या मेन बात थी, वैसे तो लैंड ग्रांट कोई भी दे सकता था, राजा जब खुश होता था वो भी दे सकता था, जो देश में शिरदार है वो भी दे सकता था। बट जो रॉथ लैंड ग्रांट होता था, उसकी एक स्पेसिफिक बात यह थी कि जब भी किंग उस लैंड को क्या कर रहा है, दान दे रहा है या ग्रांट कर रहा है, किंग क्या कर रहा है, ग्रांट कर रहा है, तो शिरदार का प्रेजेंट होना मस्ट था। इस सिरदार का वहां पे प्रेजेंट होना, कि उसका रिकॉर्ड रखना, वो क्या था, मस्ट था, किस लैंड ग्रांट के अंदर, रॉथ लैंड ग्रांट के अंदर। अब प्रगना के बाद हमने देखा, प्रगना को फिर से सब डिवाइड किया जाता था, तो प्रगना के अंदर ही आता था क्या, गरखा। और गरखा को जो हेड करता था उसका नाम होता था नेगी, को क्या बोलते थे, नेगी। ठीक, को क्या बोलते थे, नेगी बोलते थे। और जो मल्ला, माल भाबर, ठीक है, काली कुमाऊं वाला, काली कुमाऊं प्लस माल भाबर, ये वाला जो इलाका था, इसको बोला जाता था पट्टीज, पट्टी क्या बोला जाता था, पट्टी बोला जाता था। और जो शोर और शेरा वाला रीजन था, शोर और शेरा वाला रीजन जो था, उसको बोला जाता था गरखा रीजन। क्या बोला जाता था, गरखा रीजन। और उसके हेड को क्या बोला जाता था, नेगी या नग। ठीक, इसको ये बोला जाता था। ठीक है, ये था गरखा। एंड देन फिर गरखा के बाद हम विलेज या गांव की बात कर रहे हैं। गांव होता था जिसके हेड पैन को बोला जाता था
जिसके हेडमैन को क्या बोला जाता था? सयाना या बुड्ढा। क्या बोला जाता था? सयाना या बुड्ढा। बोला जाता था सयाना या बुड्ढा। और एक नाम और इनका और है, थोकदार भी इनको क्या बोला जाता था? थोकदार भी इन्हीं को बोला जाता था, हेड ऑफ विलेज होते थे। ठीक। अब जो सयाना और ये थोकदार और बुड्ढा थे, इनको काफी ज्यादा क्या थी, इनको काफी ज्यादा मोनोपोली दी गई थी। किसके अंदर? विलेज के अंदर। क्या दी गई थी? मोनोपोली। मोनोपोली कहने का मतलब कि सारे जितने भी जस्टिस से लेके या पनिशमेंट देने से लेके जितने भी काम होते थे, ये लोग कर सकते थे। ठीक है। इसके लिए अपॉइंट की जाती थी विलेज पंचायत। क्या अपॉइंट की जाती थी? विलेज पंचायत अपॉइंट की जाती थी। और विलेज पंचायत को जो हेड करता था, और वो किसका काम करता था? जज का काम करता था। ठीक। जज का काम करता था, उसका नाम, उसको बोला जाता था बुद्धा चौरा। क्या बोला जाता था? बुद्धा चौरा। क्या बोला जाता था? बुद्धा चौरा। यानी कि विलेज पंचायत में जो हेड होता था, उसको बोला जाता बुद्धा चौरा। विलेज का जो हेड होता था, उसे बोला जाता थोकदार, बुद्धा या सयाना। और जो विलेज पंचायत, उनको मोनोपोली देखी थी विलेज लेवल पे कि आप लोग जस्टिस भी दे सकते हैं, तो उसको बोला जाता था बुद्धा चौरा। ठीक। इसको इसको सयाना या थोकदार को हेल्प करने के लिए दो लोग होते थे। ठीक। उनको हेल्प करने के लिए दो लोगों का एक सबॉर्डिनेट इनको माना जाता था। एक होता था कोटल, दूसरा होता था प्रहरी। या दूसरा क्या होता था? प्रहरी। कोटल जो होता था, वो टैक्स के रिकॉर्ड देखता था सारे, किसने टैक्स दिया या नहीं दिया, वो सारे क्या करता था? टैक्स के रिकॉर्ड देखता था। ठीक है। और प्रहरी क्या करता था? गार्ड द विलेज। विलेज को क्या करता था? गार्ड करता था। ठीक। एक और प्रहरी, एक तो गार्ड का काम करता था, और इसका दूसरा क्या काम था? मैसेंजर की तरह भी काम करता था। तो कोई मैसेंजर अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो भी काफी काम करता था। और एक टैक्स होता था, ये जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे चंदा एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें देखेंगे, एक टैक्स होता था गल्ला चराहा, चराहा, जो कि होता था 1/6 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, 6 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक। ये भी कौन कलेक्ट करता था? प्रहरी क्या करता था? कलेक्ट करता था। ठीक। अब हम एक फ्लो चार्ट की मदद से हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। ठीक। जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, किंग सबसे बड़ा होता था, किंग के बाद क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस के बाद उनकी कम्युनिटी क्लैन वाली जो भी थी, दीवानी राइट वाली, और मिलिट्री राइट बख्शी वाली। ठीक। ये था। उसके बाद जो उनका डिवीजन था, स्टेट डिवीजन, कौन सा डिवीजन? स्टेट डिवीजन। वो किस प्रकार से था, उसका एक फ्लो चार्ट बना के हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता था स्टेट। ठीक है। क्या आता था? स्टेट। सबसे पहले क्या आता था? स्टेट। स्टेट का जो हेड होता था, वो कौन होता था? किंग। एक, यानी कि सबसे बड़े अथॉरिटी किंग। अब स्टेट के बाद आते थे मंडल। ठीक। स्टेट के बाद आते थे मंडल। मंडल में भी दो टाइप हमारे हो गए थे। एक जो फ्यूडल लॉर्ड देख रहे थे, यानी कि सामंत वाला, यानी कि सामंत वाला। और दूसरा जो था, जो किंग स्वयं देखता था, वो। ठीक। फिर मंडल के बाद जो अगला जो सेट आया, वो आया देश। वो क्या आया? देश। देश में भी हम दो चीजें देखने को मिली हमें, सिविल और मिलिट्री। मिलिट्री। अब यहाँ से थोड़ा डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। अब देश का जो सिविल वाला है, यहाँ से सेट निकलेगा रगना। क्या निकलेगा? रगना। अच्छा सॉरी, जो सिविल
का हेड होता था उसको बोला जाता था शिरदार। क्या बोला जाता था? शिरदार। और शिरदार किसका हेड होता था? देश का हेड होता था। और इसको हेल्प करने के लिए 5 लोग होते थे जिसको बोला जाता था क्या? पंच कोटपाल। ठीक, तो हम पढ़ चुके हैं पीछे पंच कोटपाल कौन कौन होते थे। फिर इस देश के ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मिलिट्री की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है, देश के ही सिविल वाले पार्ट के अंदर अलग से सेट बन जाता था इसका प्रगना। ठीक, प्रगना, प्रगना के अंदर ही गरखा, प्रगना के अंदर ही क्या बन जाता था? गरखा बन जाता था। ठीक है, गरखा को कौन हेड करता था? गरखा को हेड करता था, गरखा को हेड करने वाला था नेगी। ठीक, गरखा को हेड करने वाला कौन था? नेगी था। ठीक, यानी कि हाँ, एक गरखा को हेड करने वाला कौन? नेगी। और गरखा के बाद जो उससे स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो थे विलेज या गांव। इसको हेड कौन करता था? सयाना। ठीक, और सयाना को हेल्प करने के लिए 2 लोग होते थे। कौन? कोटल और कोटल और प्रहरी। फ्लो चार्ट के जरिए हमें देखने को मिला कि किस तरीके से उनका स्टेट का डिवीजन वहां पे किया जाता था। ठीक, तो ये था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के किस तरीके से चंद लोग अपना स्टेट को डिवाइड करते हैं। ये इस वीडियो में हमने देखा, और अगली वीडियो में अब इनके जस्टिस सिस्टम और मिलिट्री सिस्टम को जानने की हम कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।